जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कुछ नया होने वाला है और वह नया क्या होगा जो आपको अभी ज़रूरत है, वो ज़रूरत की चीज़ आपको बताने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत से लोग दिए होंगे और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हों जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, जो अगले कुछ दिनों में देने वाले हैं। तो दोनों के लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम अपने आधार पर या अपने तैयारी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, और एग्ज़ाम जिसका नहीं हुआ है वो अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या क्या चीज़ की सावधानियां बरत सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो हमारा टेक्स्ट बुक में कितना रॉ मार्क्स आ रहा था, तो उस आधार पर भी आप देख सकते हैं और मेरी तैयारी कैसी थी, और वहाँ पर जाने के बाद मेरी तैयारी इस प्रकार होने के बावजूद भी कितना अटेम्प्ट कर पाए और कितना सही हो सकता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में मेरा कितना रॉ मार्क्स आया था। और यह रॉ मार्क्स प्रीवियस ईयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जैसा ही लगभग अभी एग्ज़ाम पूछ रहा है। साइंस में थोड़ा डीप से पूछ रहा है तो उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन रीजनिंग और मैथ जो है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही है, और रीजनिंग जो भी है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और मैथ तो आसान से ही बन जाएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका एग्ज़ाम है तो वो अच्छे से तैयारी करते रहिए और लगातार सेट लगाते रहिए, तो फ़ायदा होगा। और जो पॉइंट वीक है थोड़ा उसको कवर कर लीजिए। तो देखिए पहले टेक्स्ट बुक में कि हम टोटल 73 प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक में है, तो 73 में तो कितना लगाए थे। तो देख पहले ये है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक खोलते हैं एप्लीकेशन। तो जितना देर खोलने में समय लगता है आप लाइक कर दीजिए। और खुल रहा है, देखिए। तो नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए खुलने में समय लगता है। तो पहले होम में जाते हैं और होम के बाद देखेंगे कि कितना। देखिए बीपीएससी का मॉक टेस्ट अभी इनरोल किए हैं। तो अब यहाँ देखिए आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट, यहाँ टोटल 602 था, जिसमें 150 हम प्रैक्टिस किए थे, 150 लगाए थे। तो अब देखिए ग्रुप डी में कितना आ रहा है। तो ज़्यादा फोकस रहता था प्रीवियस ईयर पर ही, तो प्रीवियस ईयर को आप लगाना मत भूलिए। प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, काम आता है। देखिए ये है प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में हमने टोटल 54 सेट लगाया था, यानी 54 पेपर का प्रैक्टिस किया था, एनालिसिस किया था और अच्छी तरह से तैयारी किया था। तो अंतिम जो मेरा एग्ज़ाम था 18 अगस्त 2022 को, यानी कि फर्स्ट मेरा वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, यानी अहमदाबाद। तो उसी में तो वो फर्स्ट फेज़ का था। 18 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और मेरा लास्ट जो हमने अटेम्प्ट किया था 12 अगस्त को अटेम्प्ट किया था। उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन पर ही ध्यान दिए थे। तो पहला में देखिए, पहला जब शुरुआत हुआ था तो उस समय 19 जनवरी 2022 को हम पहला सेट लगाए थे, जिसमें मेरा 73 नंबर आया था। 73 नंबर और रैंक था 7900 रैंक। तो ये इसका एनालिसिस खुल गया है, 1 मिनट देख लीजिए इसका वास्तव में कितना है रैंक। देखिए 7901 रैंक है, और 73 स्कोर कर पाए थे। एक्यूरेसी था 84% और अटेम्प्ट किए थे 92। तो पहला पेपर था। धीरे धीरे अब देखिए हम जो ही एनालिसिस कर रहे थे बढ़ता जाएगा। 78 आया था दूसरा पेपर में, उसके बाद फिर घटेगा, फिर तीसरा में भी 78, 1800 रैंक। धीरे धीरे जो हम उसको एनालिसिस करके अच्छी तरह से बनाते थे, तो देखिए 57 ही मात्र आया है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन का पेपर भी थोड़ा टफ रहता है, और उसके बाद ये होता है कि आपका माइंडसेट उस समय किस तरह से कार्य करता है, तो वो उस पर भी निर्भर करता है। तो अब उसके बाद देखिए 69, फिर 81, 2300 रैंक, और उसके बाद आगे देखिए पेपर 7 में 66, फिर 79 देख रहे हैं, 79, फिर 72, यहाँ देखिए पेपर 10 में, और पेपर 11 में 64 मार्क्स आया है। और सब हरा इसलिए है क्योंकि सब में कट ऑफ से हम आगे थे, कट ऑफ से पार किए थे। और जो पीला होगा वो उसमें
कट ऑफ से नीचे रहे यानी उसमें फेल हो गए। फिर देखिए 79 आया, 78 आया है और 65 आया है। तो देखिए यहाँ पर पीला हो गया है, और इस पीला क्यों हो गया है, क्योंकि कट ऑफ से मार्क्स कम आया है। 73 यहाँ 55 ही, तो 55 इतना कम नहीं आना चाहिए था, लेकिन पेपर भारी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उस समय आपका बनाने का मन नहीं होगा, या और कुछ हो सकता है, या उस पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा, करंट अफेयर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है तो 2018 का करंट अफेयर्स रहता है, तो उसमें 10 नंबर तो आप छोड़ ही चलते हैं, यानी 90 ही में, 90-92 में आप कुछ कर ही सकते हैं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर 24वां पेपर 71, 70, 77, 73, यहाँ आया 79 आया है, फिर 79 आया है, 68, 74, उसके बाद 78, 77, 78, देख रहे 80, 83, 78, 75, 82, इसमें 82 आया है। और रैंक कितना आया है, तो देखिए रैंक कितना आया था, रैंक आया था मात्र 138 रैंक, 39,000 में 138 रैंक आया था। एक्यूरेसी था 92, यानी कि जो जो आप सेट लगाते जाइएगा तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एनालिसिस कीजिएगा तो उतना ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। तो ये ईमानदारी वाला है, ऐसा नहीं है कि 100 में 100, बहुत ऐसे देखे होंगे टेस्ट मारे होंगे तो 100 में 100 भी लाया होगा, तो आप वो किस तरह से लाता है वो हमको नहीं मालूम है, हम तो अपने ईमानदारी से कर रहे थे। तो 77 आया है, देखिए 70, और अंतिम में जो था वो 12 अगस्त को लगाए थे, तो यानी कि एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले आपको सेट लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको कम नंबर आएगा तो आप डिमोरलाइज हो जाइएगा। तो वो एक सप्ताह जो होता है आपको जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन के लिए रखना चाहिए। तो वही किए थे, और सब जो भी काम था वो हम सोच विचार के ही कर थी। अब देखिए ऑफिशियल पेपर भी हम कुछ लगाए थे, तभी तो उसमें 54 आया था, और उसमें 54 टोटल प्रीवियस ईयर में सेट लगाए थे। तो ऑफिशियल पेपर भी बहुत से हमारे थे, देखिए ऑफिशियल पेपर में अच्छा ही स्कोर आ रहा था। जनरल साइंस मेरा कुछ थोड़ा अच्छा है, तो उस कारण से देखिए जनरल साइंस में देखिए सब देख रहे हैं 15 में 13, 14 ऐसे मार्क्स आ रहा है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि कितना वैकेंसी है, और 2018 में कितना था, और 2022 यानी 2019 में फॉर्म आया था, 2022 में भर रहे हैं, तो 2022 को देखते हुए ही कट ऑफ जारी हो सकता है, क्योंकि इस 5 साल में बहुत सारा चीज़ बदलाव हुआ है, विद्यार्थी का माइंडसेट बदला है, बहुत से विद्यार्थी बहुत से दूसरे एग्ज़ाम में सेट हो गए हैं, तो उस पर भी कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए आप दिखाते हैं कि 2018 और 2022 का क्या वैकेंसी था, उसका कट ऑफ कितना था, तो वो पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2018 में कितना वैकेंसी था, और सेंट्रल मुंबई और वेस्टर्न मुंबई दोनों के बारे में बताएंगे, और 2 ही जोन को। तो देखिए, और उसी आधार पर लगभग ऊपर नीचा और सब जोन होगा थोड़ा। तो देखिए सेंट्रल मुंबई में पहले 2018 में आया था 4,625 ये सीट था, और उसका फॉर्म गिरा था कितना, तो 16 लाख फॉर्म गिरा था, और पर शिफ्ट कंपटीशन था 354। जबकि 2022 यानी 2019 में जो फॉर्म आया था उसमें सीट कितना है सेंट्रल रेलवे का 9,345 है, और फॉर्म कितना है 8 लाख है, और इसका कंपटीशन है मात्र 90, यानी कि 1/4 सीधे हो गया है। क्योंकि 1/4 इसलिए हुआ है क्योंकि यह वैकेंसी दोगुना हो गया है, और वैकेंसी दोगुना होने के साथ साथ जो फॉर्म गिरा हुआ है वो सीधे आधा हुआ है। तो इस आधार पर 1/4 कंपटीशन बचा है, फॉर्म के आधार पर हम बोल रहे हैं। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद को देखिए 6,887 फॉर्म था और सीट था, यानी और फॉर्म कितना भराया गया था 15 लाख फॉर्म भराया गया था, तो पर सीट कंपटीशन 258 था। लेकिन ये 2022 में की ताज़ा स्थिति की रिपोर्ट के साथ आप देख सकते हैं कि ये इसका सीट भी ज़्यादा हो गया है, यानी 10,734 हुआ है, और विद्यार्थी की संख्या भी थोड़ा कम हो गया है 9 लाख मात्र, यानी कि इसका कंपटीशन भी ये भी 1/3 के आसपास हो गया है। लेकिन 2018 में जो
नॉर्मलाइज मार्क्स था। आफ्टर नॉर्मलाइज मार्क कितना कट ऑफ गया था, तो ये रहा आपका जनरल का 71.86, ओबीसी का 66.71, एससी का 60 और एसटी का 57 और सेंट्रल रेलवे का जनरल का 67, ओबीसी का 63.08, एससी का 58 और एसटी का 52। लेकिन अब जो 2022 का कट ऑफ है तो क्या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, लेकिन उतना भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि 2018 में हम भी फॉर्म अप्लाई किए थे। 2018 में हम फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें मात्र मेरा रॉ मार्क्स आया था 48 और नॉर्मलाइज करके हो गया था 61। उस समय हम सेंट्रल मुंबई से भरे थे और ओबीसी से हैं तो 63 कटअप गया था। 2 नंबर से पीटी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन अब जो मेरा आप मार्क्स देख रहे हैं, जिसमें 78, 77, 79, 81 आ रहा है, तो उस समय सोच सकते हैं मेरी तैयारी सीधे आधा थी। और इस 5 साल में हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन एग्ज़ाम नौकरी किसी में नहीं हुआ है। खैर छोड़िए। तो उस आधार पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो तैयारी को बेहतर किए होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे विद्यार्थी दूसरे एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट हो गए होंगे, और ये थोड़ी राहत वाली आपको है। तो इसके आधार पर ये कुछ कटअप ऊपर नीचे करके लगभग कटअप उतना ही जाएगा जितना पहले था, यानी कि 60 से लेके 70 के बीच में जिसका जनरल का है वो बन सकता है। लेकिन इससे पहले हम अपने बारे में नहीं बताए थे कि मेरा एग्ज़ाम 18 अगस्त को था। अरे भैया 18 अगस्त को था, 18 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या हुआ था, तो हमने कितना अटेम्प्ट किया था, तो हमने अटेम्प्ट किया था 78 और लगभग मेरा 8-9 गलत हो सकता है। मान लीजिए 9 गलत होगा, तो 9 गलत में 9 तो ये हो गया और ऊपर से 1/3 कर और माइनस तो 12, तो यानी कि 78 में से 12 घटा दीजिए। 78 में से 12 घटाइएगा तो 66 नंबर आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस तरह से तैयारी भी मेरा ठीक ठाक था, अच्छी तरह से हम प्रिपरेशन करके गए थे, फिर भी 78 ही लगा के आए हैं। इसका अर्थ है मेरा जो जाना चाहिए था सही 70+ ही रहना चाहिए था, लेकिन हम कितना आया 66। तो उस आधार पर ये आप जान लीजिए कि 60 से 65 के बीच में, 70 बोल दिए थे उसमें, 60 से 65 के बीच में जिसका जनरल का पीटी के लिए हो जाएगा। यानी रॉ मार्क्स के बारे में बोल रहे हैं जी, इस बार परसेंटाइल होगा, तो परसेंटाइल में आपका बढ़ भी सकता है बहुत। और उसके बाद और 55 से लेकर 60 तक बीच में आएगा ओबीसी का, तो ये भी बन सकता है। रॉ मार्क्स के बारे में बोल रहे हैं बार बार। और 50 से लेकर 60 के बीच में जिनका एसटी है, और ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं बोले हैं, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भैया दोनों लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा एक 2 नंबर ऊपर नीचा हो सकता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर ही मानिए। और 50 से लेकर 55 के बीच में जिसका एससी और एसटी के हैं, तो वो भी तैयारी करते रहिए पीटी का। और जिसका तैयारी हुआ है और एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि साइंस में थोड़ा लेवल हार रहा है। तो जो आप कंसेप्ट नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीख लीजिए 2-3 चैप्टर से, यानी कि लाइट से सीख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री में आप जो बॉन्डिंग होता है वो धातु अधातु, और 2-3 चैप्टर जो है जो आपको कमज़ोर लग रहा है वो तैयारी कर लीजिए। और उसके आधार पर बहुत सारे एनालिसिस हो रहा है, उस पर आप देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो वो थोड़ा समझ लीजिए। और उसके बाद अभी जो ज़रूरी है आपको करना, ये एग्ज़ाम अभी इस फेज में नहीं है, तो आप लगभग सेक्शन जो टेस्ट होता है, अभी तो पूरा टेस्ट नहीं लगाइए, सेक्शन टेस्ट यानी मैथ और रीजनिंग का सेक्शन टेस्ट होता है, उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके वही आपको काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम बचता नहीं है। हम यहाँ पर हम सेट लगाते थे तो मेरा आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट बच जाया करता था, और उसके बाद खुटुर कुछ करते रहते थे, लेकिन वहाँ पर आपको समय नहीं बचेगा। ये क्लियर है, ये फैक्ट है, सही हम वहाँ दिए हैं। वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, दिमाग भारी हो जाता है, और
आप 11 चौके 40 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 11 चौक 44 उस समय अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो 11 चौक 44 नहीं आएगा, 11 चौक 40 आ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा तो आप बाद में कहिएगा कि ये कैसे हो गया। तो देखिए भैया, आप जितना ज़्यादा हो सकता है सेक्शन टेस्ट मैथ और रीजनिंग में दीजिए, तो आपको तैयारी अगर मजबूत हो जाएगा कुछ ही दिन में। तो फिर मिलते हैं। इतना ही था, और क्या था, और कुछ नहीं था। और जिसका हो गया है एग्ज़ाम, मस्ती में रहिए। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारे फॉर्म आ रहा है, तो इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। और इस बार आपका जॉब निश्चित रूप से होगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गई होगी, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल गया। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएंगे कि, और बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो हम नहीं बोल पाए होंगे। तो आपका प्रश्न होगा तो बताइए, 10-20 प्रश्न होगा तो उसका दूसरा वीडियो बना देंगे। और सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से पढ़ें कि अच्छा से मार्क्स ले आए, तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट करके बोल दीजिए 2-3 लोग, तो वीडियो बना देंगे अच्छी तरह से। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार इस पर वीडियो आती रहेगी। और चैनल पर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वंदे मातरम।